हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेस। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 87। असगर चमन एंड डोलू आर पार्टनर्स इन ए फर्म। देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट ₹6 लाख, 5 लाख, 4 लाख। ये इनका कैपिटल का बैलेंस है 6 lakh, 5 lakh, 4 lakh. Respectively, on 1st April 2019, they share profit and losses in the proportion of 4:2:3. असगर चमन एंड डोलू पार्टनर हैं। इनकी कैपिटल है 6 lakh, 5 lakh, 4 lakh और इनका P&L रेशियो है 4:2:3. Partner are entitled to interest on capital 8% per annum and salary to Chaman and Dolu at the rate 7,000 per month. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 8% पर एनम पे करना है। सैलरी जो है चमन और डोलू को, चमन के लिए 7,000 पर मंथ और डोलू के लिए 10,000 पर क्वार्टर रेस्पेक्टिवली। As per the provision of the partnership deed, Dolu's share of profit excluding interest on capital but including salary. Underline, Dolu's share of profit excluding interest on capital but including salary is guaranteed at a minimum of ₹1,10,000 per annum. Any deficiency arising on that account shall be met by असगर। क्वेश्चन में कहा हुआ है डोलू का जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शामिल करते हुए एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शामिल नहीं करना है, पर सैलरी को शामिल करते हुए उसको कितना मिलना चाहिए 1,10,000। एनी डेफिशिएंसी, डोलू के शेयर में अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो असगर द्वारा पे की जाएगी। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 अमाउंट टू रुपीज। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 4,24,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है वो 4,24,000 का अमाउंट है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट दिखाएंगे। 87 नंबर क्वेश्चन, प्रॉफिट हमारे दिया हुआ है तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट शो करेंगे 4,24,000। ये हमारा प्रॉफिट आया 4,24,000। अब हमें इस क्वेश्चन में गारंटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% आपको देना है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल असगर, चमन एंड डोलू। अब यहाँ पर असगर की कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है 6 लाख। 6 लाख का आपको लेना है 8%। ये लिया हमने 6 लाख का 8% 48,000। फिर हमने चमन का लिया 5 लाख। 5 लाख का 8% 40,000। फिर हमने डोलू का लिया 4 लाख। 4 लाख का 8% 32,000। इनकी टोटल की हमने आउटर कॉलम में आया 1,20,000। अब हमें सैलरी देनी है। सैलरी हमें चमन और डोलू को देनी है। वो आ जाएगी आपके 2 सैलरी। ये चमन, ये डोलू। चमन की सैलरी बता रहा है 7,000 पर मंथ, तो 12 मंथ की सैलरी हुई चमन की 84,000। डोलू की सैलरी बता रहा है 10,000 रुपीज पर क्वार्टर। ये आई आपकी 10,000 रुपीज पर क्वार्टर। 1 ईयर में 4 क्वार्टर। अमाउंट हुआ आपका
40,000 और 84,000 40,000 की टोटल करेंगे, अमाउंट आया हमारे पास 1,24,000। ये सैलरी का अमाउंट आ गया। अब इसके बाद में वो कह रहा है प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, डोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, गारंटेड अमाउंट 1,10,000, डेफिशिएंसी अमाउंट पेड बाय अस्कर। अब हम जो भी डिफरेंस ऑफ अमाउंट है वो डिफरेंस ऑफ अमाउंट हमें ए, सी और डी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4,24,000 में से हम ये 1,20,000 और 1,24,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा टू एज कैपिटल। ये ए कैपिटल और ए का प्रॉफिट हमारे पास 4,24,000 है, उसमें से हमको 2,44,000 लेस करने हैं। लेस करने पर हमारे पास अमाउंट आया 1,80,000। इस 1,80,000 को हमें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:2:3 के रेशियो में। ये आया सर 4,24,000 में से 2,44,000 लेस किया, हमारे पास अमाउंट आया 1,80,000 और P&L रेशियो बता रहा है 4:2:3। ये आया इसका शेयर 4/9 80,000। ये असगर का आया। फिर हमने लिया सी का, ये लिया 2 सीज कैपिटल। ये सीज कैपिटल, ये सी का प्रॉफिट लिया हमने। सी का प्रॉफिट आया 1,80,000 का 2/9, ये 40,000 का आया। अब हमने इसके बाद डी का लिया 2 डीज कैपिटल। डी का शेयर है 1,80,000 का 3/9 और ये अमाउंट आया हमारे पास 60,000। ये अमाउंट 1,80,000 को 4:2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ए का आया 80,000, सी का आया 40,000, डी का आया 60,000। अब हमारे डी को ये कहा हुआ है हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा लेकिन सैलरी को इंक्लूड करते हुए मिनिमम कितना देंगे 1,10,000 और उसके शेयर में कोई भी डिफरेंस आएगा डिफरेंस पेड बाय ए। ये वर्किंग ऑन कैलकुलेशन ऑफ बी शेयर डी से। तो डी के हिस्से में डी का जो प्रॉफिट आया है, डी का प्रॉफिट आया हमारे पास 60,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा लेकिन सैलरी को शामिल करते हुए, तो डी का प्रॉफिट ये डी की सैलरी को इंक्लूड किया 40,000। इन दोनों को इंक्लूड करते हैं, अमाउंट आता है 1,10,000। अब ये हमने 40,000 की सैलरी ऐड की, अमाउंट हुआ 1 लाख, सॉरी ये अमाउंट आया 1 लाख रुपये और हमने उसको डी को ये नहीं ये कहा आपको मिनिमम कितना मिलेगा प्रॉफिट और सैलरी को इंक्लूड करते हुए 1,10,000, जबकि मिल कितना रहे 1 लाख। तो 1 लाख और 1,10,000 के बीच में जो गैप है डिफरेंस है वो लिखा जाएगा एट एज गारंटी। एक गारंटी के नाम से 10,000 दिखा देंगे और ये अमाउंट आ जाएगा 1,10,000। अब स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट कहता है सर 60,000 में 10,000 70 मिल रहे हैं। अरे भैया 40,000 पहले हम दे चुके हैं, इसलिए ये 40,000 हम पहले दे चुके हैं। तो यहाँ पर
आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड एज गारंटी। एज गारंटी के नाम से 10,000 ऐड हो जाएंगे, बाहर आ जाएगा 70,000, इसका आ जाएगा 40,000 और ए में से हम लेस कर देंगे डीज गारंटी। डीज गारंटी के नाम से 10,000 लेस कर देंगे, बाहर आ जाएगा आउटर कॉलम में 70,000। अब हम इसकी टोटल कर लेंगे। ये टोटल आई आपके 4,24,000 और ये आया आपके 4,24,000। तो इस क्वेश्चन में जो है सबसे पहले आपका प्रॉफिट दिया हुआ था 4,24,000। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया, 6 लाख का 8%, 5 लाख का 8%, 4 लाख का 8%, 48,000, 40,000, 32,000, ग्रांड टोटल 1,20,000। फिर हमें सैलरी देनी थी सी और डी। सी की सैलरी आई 7,000 पर मंथ इंटू 12 किया 84,000। डी की सैलरी आई 10,000 पर मंथ इंटू 4 किया 40,000 और बाहर आया हमारा 1,24,000। 4,24,000 में से हमने 2,44,000 लेस किया, डिफरेंस आया 1,80,000। इस 1,80,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 4:2:3 के रेशियो। तो ए का शेयर है 1,80,000 का 4/9, सी का शेयर है 1,80,000 का 2/9, डी का शेयर है 1,80,000 का 3/9। ए के शेयर में अमाउंट है 80,000, सी के शेयर में अमाउंट है 40,000, डी के शेयर में अमाउंट है 60,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिस्टर डी को प्रॉफिट और सैलरी को इंक्लूड करते हुए मिनिमम 1,10,000 मिलने चाहिए। डी का प्रॉफिट आ रहा 60,000, सैलरी का अमाउंट आ रहा 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर नॉट इंक्लूडेड। इन दोनों को प्लस करके अमाउंट बनता है 1 लाख और मिस्टर डी को हमें देना है 1,10,000। तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कौन पे करेगा? ए। वो हमने यहाँ पर एक गारंटी के नाम से प्लस कर दिया और ये इस कैपिटल डी का प्रॉफिट ऐड कर दी, ये गारंटी, ये अमाउंट आ गया और इसको हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।